आप सभी का स्वागत है एक स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर पेपर 1। आज हम बेसिकली हिस्ट्री के पेपर 1 पर डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको खंड ऐसे जिसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस दिए होते थे, जो 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता था। लेकिन इस बार आपको पता ही है पेपर 1 घंटा 30 मिनट का हो गया है, तो उस हिसाब से आपको पेपर में छूट भी मिलेगी। तो इस बार आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन में से 5 ही क्वेश्चंस करने हैं, तो एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का हो जाएगा। तो उस तरीके से आपको 20 नंबर खंड ऐसे मिलेंगे। अगर आप यहाँ से खंड ऐसे 20 नंबर कन्फर्मली लेके आ जाएं, और खंड बै से जो कि 30 नंबर का आता है, 30 में से अगर आप 20 भी लेके आ जाएं, 20 नंबर ओनली, तो 20 और 20 40। 40 का मतलब है कि आपके 80% मार्क्स हिस्ट्री में। समझ सकते हैं आप कितना इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको 40 से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कराऊंगा, जिन्हीं 40 में से कम आपको 5 क्वेश्चंस तो कन्फर्मली मिलने वाले हैं इसी वीडियो से। तो ये वीडियो आप बहुत ध्यान से देखना, आपको 5 क्वेश्चंस इसी वीडियो से मिल जाएंगे। तो चलिए अपने पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, इसमें से आपको कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन 10 में से कन्फर्मली इसी वीडियो से आपको मिलने वाले हैं पेपर में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मुझे भी पता लगे मैं आपकी वीडियो के माध्यम से कितनी हेल्प कर पा रहा हूँ। तो चलिए अब इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं उसको क्या है। गुलाम वंश के 2 स्रोत लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जो क्वेश्चंस मैं सर्कल कर रहा हूँ, कम से कम वो क्वेश्चन तो आप 100% तैयार करके जाइएगा, उसके पेपर में आने के चांसेस 100% ही है फ्रेंड्स। तो देखते हैं क्या है गुलाम वंश के 2 स्रोत। फर्स्ट है ताजुल मासिर हसन निजामी ने लिखी। दूसरा है तबकात ए नाशिरी, ये लिखी मिनहाज उस सिराज ने। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट। नेक्स्ट है इसमें सेकंड, सल्तनत काल के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले मुगल काल के 2 ग्रंथों के नाम बताइए। फर्स्ट है इसमें तबकात ए अकबरी, दूसरा है तारिक ए फरिश्ता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है इसमें थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट है, इतिहास लेखन की 2 प्रणालियों के नाम बताइए। फर्स्ट है इसमें आदर्शवादी उपागम, नेक्स्ट है भौतिकवादी उपागम। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड भी। नेक्स्ट है इसमें फोर्थ, मध्यकाल के 2 सूफी ग्रंथ बताइए। हमदानी तथा जखीरात उल मुल्क मध्यम काल के 2 सूफी ग्रंथ थे। नेक्स्ट है इसमें फिफ्थ, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, तो चंद्र बरदाई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इसमें सिक्स्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, पुस्तक गुलजार ए अबरार के लेखक का नाम बताइए। मोहम्मद गौसी। नेक्स्ट है इसमें वेरी इंपॉर्टेंट 7, पद्मावत के रचयिता का नाम बताइए, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी पद्मावत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 8, वेरी इंपॉर्टेंट है 8 भी, फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी, तो फतवात ए फिरोज शाही। तो याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 9 और 10, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। किन्हीं 2 मध्यकालीन कवियों के नाम बताइए, तो मुकुंद राम और चंडीदास 2 मध्यकालीन कवि थे। नेक्स्ट है विद्यापति ठाकुर का कौन सा ग्रंथ है, तो पुरुष परीक्षा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद कर लीजिए। इसमें हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11, तारिक ए दाउरी के लेखक है अब्दुल्ला। नेक्स्ट है इसमें जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक का नाम बताइए, तो तारिक ए फिरोज शाही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12। नेक्स्ट है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 14, तारिक ए फरिश्ता किसने लिखी, तो हिंदू बेग फरिश्ता ने लिखी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 आप खुद से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15 भी। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 18, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है प्रथम और द्वितीय त्रायन युद्ध कब लड़े, तो 1191 और 1192, याद भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट इसमें वेरी इंपॉर्टेंट 19, भारत में मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि का नाम बताइए, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट इसमें 20, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल बताइए, तो 24 जून 1206 से 1210 ईस्वी। याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 21, वेरी इंपॉर्टेंट है, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई, तो 1206 में हुई, किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 22, उस शासक का नाम बताइए जो लाल बख्श के नाम से प्रसिद्ध है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही है।
नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, वेरी इंपॉर्टेंट। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो आंसर याद कर लीजिए, इल्तुतमिश। नेक्स्ट है 24, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश था। अभी आपने देखा उनके जो पहला सुल्तान था कौन था? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वो वास्तविक संस्थापक नहीं था। नेक्स्ट इसमें 25, गुलाम वंश के 2 शासकों के नाम लिखिए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। नेक्स्ट है 26, वेरी इंपॉर्टेंट। तुर्गान चालीसा का संस्थापक कौन था? तो याद कर लीजिए, इल्तुतमिश। नेक्स्ट है 27, इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन था? तो रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्तान उनकी उत्तराधिकारी थी। नेक्स्ट है इसमें 28, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो याद कर लीजिए, अभी आपने देखा ही है, रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्तान उनकी उत्तराधिकारी भी थी, किसकी? इल्तुतमिश की। तो भारत की प्रथम महिला शासिका भी थी, जिन्होंने 3.5 साल भारत में राज किया, 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक। नेक्स्ट इसमें 29, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 30, बलबन के शासन प्रबंध की 2 विशेषताएं लिखिए। तो याद कर लीजिए, इसमें राजा के देवी अधिकार तथा निरंकुशता, स्वेच्छाचारिता, ताज की प्रतिष्ठा आदि। नेक्स्ट है इसमें, उसने शासन में रक्त और लौह की नीति का अनुसरण किया। वेरी इंपॉर्टेंट है 31, रक्त और लौह की नीति किसने शुरू की? अभी आपने देखा बलबन ने शुरू की। क्या है देख लेते हैं। बलबन ने अपने शासनकाल में रक्त और लौह की नीति का अनुसरण किया। वह अपने विरोधियों के साथ किसी भी प्रकार की रियायत करने के पक्ष में नहीं था। वह उनका निर्दयतापूर्वक दमन करने में विश्वास करता था। इसी नीति का परिपालन करते हुए उसने 40 के मंडल का नाश किया। तो 40 का मंडल किसने शुरू किया? आप देख सकते हैं, अभी आपने देखा 26, इल्तुतमिश ने 40 के मंडल को शुरू किया, बलबन ने उसको ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट है इसमें 32, वेरी इंपॉर्टेंट। बलबन ने भारत में तुर्की साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या उपाय किए? देख सकते हैं आप, आंसर लिख दीजिए। बलबन ने विद्रोही को कठोरतापूर्वक से दमन किया। सेकंड है इसमें, उसने निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन की स्थापना करके केंद्र को मजबूत बनाया। इसमें हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 34, खिलजी वंश का संस्थापक बताना है। तो बता दीजिए, जलालुद्दीन खिलजी। पूरा नाम बताइएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, 1290 से 1296 ईस्वी। नेक्स्ट है इसमें, अलाउद्दीन ने रणथंबोर पर आक्रमण कब किया? तो 1300 से 1301 ईस्वी में उन्होंने रणथंबोर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 38, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दक्षिण भारत में विजित 2 राज्यों का उल्लेख कीजिए। तो आपको 2 राज्य बताने हैं, देवगिरी और तेलंगाना। नेक्स्ट है इसमें 39, वेरी इंपॉर्टेंट, मलिक काफूर कौन था? तो मलिक काफूर के बारे में बता दीजिए। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य सैन्य अधिकारी था। उसने अलाउद्दीन के साम्राज्य के लिए दक्षिण क्षेत्र को विजित किया, जो भी आप पढ़ के आए हैं, देवगिरी और तेलंगाना। नेक्स्ट इसमें 40, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का देहांत कब हुआ? तो 1316 ईस्वी में उनका देहांत हो गया था। नेक्स्ट है 42, वेरी इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार प्रबंध की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आपको डिक्टो पेपर में दिख जाएगा। तो उन्होंने सबसे पहले आप लिखिए, अलाउद्दीन ने वस्तुओं का मूल्य निर्धारित कर दिया था और अनाज का संचित भंडार एकत्रित किया था। तो चलिए इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, अलाउद्दीन खिलजी से एक क्वेश्चन आपको कन्फर्मली पूछा जाता है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, एक क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 44, वेरी इंपॉर्टेंट, बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसने शुरू की? तो अभी याद कर लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है इसमें 45, अलाउद्दीन खिलजी के 2 प्रमुख सैनिक सुधारों का उल्लेख कीजिए। तो उन्होंने स्थायी सेना का संगठन तैयार किया था, जिसमें उन्होंने 75,000 घुड़सवार थे उनकी सेना में, और उन्होंने दाग प्रथा लगाने की, जो घोड़ों को दाग लगाने की प्रथा थी, वो भी इन्होंने शुरू की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट इसमें सैनिकों को नगद वेतन, उन्होंने सैनिकों को नगद वेतन की व्यवस्था की थी। प्रत्येक सैनिक को 234 टका वेतन मिलता था, और जिसके पास 2 घोड़े थे उसको 78 टका अतिरिक्त वेतन मिलता था। नेक्स्ट इसमें 46, खिलजी वंश का अंतिम शासक। तो याद कर लीजिए,
नसीरुद्दीन खुसरो खां। नेक्स्ट इसमें वेरी इंपॉर्टेंट 47, तुगलक वंश के 2 स्रोत बताइए। तो किताब उल रहेला इब्न बतूता ने लिखी। नेक्स्ट है इसमें तारिक है फिरोजशाही, याद कर लीजिए। नेक्स्ट है इसमें 48, तुगलक वंश का संस्थापक कौन है। तो याद कर लीजिए गियासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक इनका सरनेम था, गाजी मलिक भी इनको बुलाते थे। नेक्स्ट है इसमें 49, मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम क्या था। तो जूना खां, याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 वेरी इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक की 2 योजनाएं बताइए। तो मोहम्मद बिन तुगलक आपको पता ही होगा, एक पागल राजा था, उसने राजधानी परिवर्तन कर दी थी। नेक्स्ट है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। नेक्स्ट इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है 51, मोहम्मद बिन तुगलक की दूसरी राजधानी का नाम बताइए। तो दूसरी राजधानी थी उसकी देवगिरी, और उसने कब परिवर्तन किया था। तो 1327 ईस्वी में उसने राजधानी परिवर्तन किया था। नेक्स्ट है 52 वेरी इंपॉर्टेंट, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा कब लागू की। तो उसके 3 साल बाद उसने सांकेतिक मुद्रा लागू कर दी थी। 53 वेरी इंपॉर्टेंट, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया। तो याद कर लीजिए इब्न बतूता। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको हेल्प कर रही है, क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक भी करना। 54 है फिरोज शाह के 2 परोपकारी कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो दीवान खैरात की स्थापना, दूसरा है दारुल शफा की स्थापना। दीवान खैरात इसमें यूपीएससी में भी पूछा गया है। तो ये धार्मिक कार्यों के लिए फ्री में ज़मीन दान देते थे। नेक्स्ट है इसमें मुस्लिमों को। 55 ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगवाया। तो फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है 56, तुगलक वंश के 2 शासकों के नाम बता दीजिए, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है इसमें 58 वेरी इंपॉर्टेंट, मोहम्मद तुगलक की राजधानी परिवर्तन योजना के पीछे 2 प्रमुख उद्देश्य को लिखिए। तो देवगिरी को राजधानी बनाने से दक्षिण के प्रदेशों पर उसका पूर्ण नियंत्रण बना रह सकता था, जो कि नहीं बना। नेक्स्ट इसमें देवगिरी उसके साम्राज्य से लगभग मध्य में स्थित था। इस दृष्टि से उसने नई राजधानी घोषित की ताकि मंगोलों के आक्रमणों से उसको बचा जा सके। नेक्स्ट इसमें वेरी इंपॉर्टेंट 59, फिरोज तुगलक ने आर्थिक विकास के लिए क्या किया। तो उसने कृषि उन्नति के लिए विशेष ध्यान दिया, 4 बड़ी नहरें खुदवाई थी और गरीब जनता की सुविधा के लिए छोटे सिक्के डलवाए और बेरोजगारी को भी काम दिया था उसने। नेक्स्ट इसमें 60 वेरी इंपॉर्टेंट, किस शासक ने अशोक के 2 स्तंभ लेखों को मेरठ व खिजराबाद से दिल्ली स्थानांतरित किया। तो फिरोज शाह तुगलक, याद कर लीजिए। नेक्स्ट इसमें 61 वेरी इंपॉर्टेंट, तुगलक वंश के पतन के 2 कारण लिखिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक, अभी मैंने आपको बताया था पागल राजा था, इसी की वजह से तुगलक वंश का पतन भी हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक की विशेष योजनाओं के परिणाम स्वरूप जनता को अपार कष्ट पहुंचा, वह विद्रोही में लिप्त हो गई। उसके समय से ही साम्राज्य में विद्रोह का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट इसमें मोहम्मद तुगलक ने उलेमाओं का राजनीति में पूर्णतः बहिष्कार कर दिया था, जिसका परिणाम स्वरूप उन्हें क्रोधित होकर विनाशकारी षड्यंत्र रचे और साम्राज्य की शक्ति को खोखला कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। फ्रेंड्स, ये पेज भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन से भी आपको एक क्वेश्चन कन्फर्मली मिल जाएगा, तो सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो याद कर लीजिए 21 अप्रैल 1526 को हुआ। तो किसके बीच हुआ था। लोधी वंश का अंतिम शासक के साथ, जो थे इब्राहिम लोधी। वह पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल शासक जो बाबर थे उनके हाथों पराजित हुए थे। नेक्स्ट इसमें लोधी वंश के 2 शासकों के नाम लिख दिए। तो बता दीजिए बहलोल लोधी और सिकंदर लोधी। नेक्स्ट इसमें सिकंदर लोधी ने 1504 में किस नगर को अपनी राजधानी बनाया। तो आगरा को बनाया था। नेक्स्ट इसमें 68 वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मंगोल आक्रमणकारियों के नाम लिखिए। तो चुगताई खान और तैमुरलंग। नेक्स्ट इसमें 69 वेरी इंपॉर्टेंट, तैमूर के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यहाँ की धन संपदा प्राप्त करना और इस्लाम का प्रचार करना। नेक्स्ट इसमें तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया। तो 1398 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है 71 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इस्लाम द्वारा लगाए गए 4 करों के नाम लिखिए। तो जजिया, करी, खश्म और खराज।
नेक्स्ट इसमें वेरी इंपॉर्टेंट 73, दिल्ली सल्तनत के किन्हीं दो भवनों के नाम लिखिए। मतलब जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे बने थे वो थे कुतुब मीनार और अलाई दरवाज़ा। नेक्स्ट है 74, वेरी इंपॉर्टेंट, कुतुब मीनार का नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो याद कर लीजिए कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर। इसमें हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 75, कुतुब मीनार पर टिप्पणी लिखिए। तो बता दीजिए कुतुब मीनार सल्तनत काल की एक प्रमुख इमारत है जिसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी, तो इल्तुतमिश द्वारा इसको पूरा कराया गया था। नेक्स्ट इसमें वेरी इंपॉर्टेंट 76, मध्य युग के संतों में पाए जाने वाली किन्हीं दो समानताओं का उल्लेख कीजिए। एकेश्वरवाद तथा हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना। नेक्स्ट है 77, वेरी इंपॉर्टेंट है, दो सूफी ग्रंथों के नाम बताइए। तो बता दीजिए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट है इसमें 78, महमूद गजनवी द्वारा आक्रमित किन्हीं 4 राज्यों के नाम बताइए। तो बता दीजिए मुल्तान, मथुरा, पंजाब, थानेश्वर। नेक्स्ट जो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 80 और लास्ट, दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने लगभग आपको 80 क्वेश्चंस कराए हैं। आपको पता ही है आपको 5 ही क्वेश्चंस करने हैं, तो इन्हीं क्वेश्चंस को अगर इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देख लेते हैं तो 5 क्वेश्चंस कन्फर्मली आपको मिल ही जाएंगे और आपके 20 नंबर यहाँ से कन्फर्म हो जाएंगे। और फ्रेंड्स आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस पे भी वीडियो चाहिए तो मैं आपको वो भी दे दूँगा। तो फ्रेंड्स एफर्ट्स के लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।